अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम IEEE 37th स्टूडेंट सेमिनार के अंदर मौजूद हैं और मुनिस सिद्दीकी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं IEEE कराची सेंटर के, उन्होंने हमें वक्त दिया है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। मुनिस साहब, एक तो ये बड़ी एक तवील जद्दोजहद है, 37 साल का आप लोगों ने सफ़र तय किया है, इसके ऊपर आपको मुबारकबाद भी बनती है। थैंक यू। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने इस साल इस सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने ग्रुप्स इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाउद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे प्रोग्राम को बड़ी कवरेज देते हैं और आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये 37 सालों से इवेंट हम करते आ रहे हैं और मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि कोई अच्छा काम अच्छे तरीके से एक दफ़ा करना भी मुश्किल होता है और 37 सालों तक करते रहना वाकई मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि सब का क्रेडिट जाता है हमारे सीनियर्स को, पुराने लोगों को, जिन्होंने ये चीज़ शुरू की और हमारी एक ज़िम्मेदारी है, हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इसमें पूरे पाकिस्तान से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की पार्टिसिपेशन है। तो जो कॉल फॉर पेपर्स गई थी वो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान गई थी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को 45 के करीब हमें पेपर्स रिसीव हुए थे। उसमें कोई तकरीबन 13 के करीब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें सिंध की भी थी, पंजाब की भी थी, और जो टेक्निकल कमेटी बनी उसने शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 21 पेपर उसमें से सिलेक्ट किए। हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि पेपर के अंदर ओरिजिनलिटी कितनी है, आपके लोकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से एड्रेस किया गया है और उनके क्या लोकल सॉल्यूशंस हैं, और ये जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं इनको अगर कन्वर्ट किया जाए तो इनकी कमर्शियल वायबिलिटी क्या है। दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। तो जैसा मैंने कहा, कोई तकरीबन 13-14 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से पेपर्स आए थे। टोटल 45 के करीब पेपर्स थे, जिसमें से 21 पेपर सिलेक्ट हुए और 7 पेपर्स के आज 3 सेशंस हम कंडक्ट कर रहे होंगे विद 7 पेपर्स इन ईच सेशन। उसमें हमने 3 तरह की सेगमेंटेशन की है। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो कि प्योरली पावर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हैं, कुछ पेपर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के ऊपर हैं, और कुछ पेपर्स हैं जिनके अंदर बायोमेडिकल, ईवी टेक्नोलॉजी और जियो फेंसिंग वगैरह की चीज़ें कवर की गई हैं। तो ये हमारी सेगमेंटेशन है। अच्छा सर, आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को आपने जो है ये भेजा कि जी कॉल फॉर पेपर किया। कितनी यूनिवर्सिटियों की तरफ से एंथुजियाज़म होता है कि आपको उन्हें बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है, पीछे पढ़ना पड़ता है, या लोग खुद जो है वो इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार ये आएगा स्टूडेंट सेमिनार तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज आते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ इसकी विनर रही हैं या रनर अप रही हैं, उनके अंदर एक एम्बिशन होता है कि यार हमने अपनी पोजीशन मेंटेन करना है, या अगर कोई रनर अप रहा है उसकी कोशिश होती है कि इस दफ़ा मैं विनिंग ट्रॉफी लेकर जाऊं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ पास्ट में कोई पोजीशन होल्ड कर चुकी हैं उनका एंथुजियाज्म डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट इसमें अवार्ड नहीं विन किया उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी होती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा अक्रॉस पाकिस्तान जो एकेडमिक ईयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका इस टेन्योर में पेपर्स चल रहे होते हैं, कुछ की क्लासेस अभी शुरू हुई होती हैं, तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा महीना, ऐसे डे सिलेक्ट करें कि आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिल सके। तो ये इसमें जनरल रिस्पांस ये रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, कुछ को हमें रिमाइंड कराना पड़ता है। और इसके अंदर एक दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिया के लोग हैं जो कि हमारी लोकल काउंसिल का या IEEE का हिस्सा हैं, तो उनको ज़्यादातर बेहतर अवेयरनेस होती है बनिस्बत उनके जो लोग पहली दफ़ा इसमें पार्टिसिपेट कर। अच्छा सर, माशाल्लाह 37 साल हो गए हैं, तो क्या IEEE कराची के पास या IEEE पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डेटा हमारे पास मौजूद है कि जिन स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जीते, उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है? क्या वो बिज़नेस के अंदर हैं? क्या वो अपने प्रोजेक्ट के साथ बिज़नेस के अंदर हैं? वो जो प्रोजेक्ट आपके यहाँ प्रेजेंट किए गए वो कितने कमर्शलाइज हुए, कितने नहीं हुए? कोई इस किस्म का हमारे पास डेटा या सर्वे मौजूद है? देखें, इसमें जो हमारे पास डाटा रिकॉर्डिंग या इसकी होती है वो हम जितने भी ये यहाँ पे पेपर्स प्रेजेंट किए जाते हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट हम पब्लिश करते हैं अपने सोवेनियर में, और उन सोवेनियर का पूरा आर्काइव हमारे पास मौजूद है। आज भवानी शंकर साहब ने भी जिक्र किया कि 1991 में एक पेपर प्रेजेंट किया गया था जिसको PEC ने अब जो अपनी रोबोटिक लैब है उसका हिस्सा बनाया। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास, शायद मैं 100% ना कह सकूँ, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ मुल्क छोड़ के इमिग्रेशन ले लेते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल रहा होता है कि किसी ने अगर हमारे साथ कोई अच्छा पेपर प्रेजेंट किया
और उसको कमर्शियली कन्वर्ट किया तो आज वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो पार्टली ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और उनमें से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आगे चल के फिर हमारी प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।